चलिए मंगलाचरण करते हैं। णमि ऊण जिण वरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। भावों की क्या महिमा है, भावलिंग को धारण करने वाले क्या फल प्राप्त करते हैं इत्यादि बहुत अच्छा वर्णन हमें प्राप्त हो रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा नंबर 76 और 77। दोनों गाथाएं महत्वपूर्ण हैं। बोधि की प्राप्ति कौन करता है यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 76। उच्चारण। पयलीय पयलीय माण माण कसाओ कसाओ पयलीय माण कसाओ पयलीय माण कसाओ पयलीय मिच्छत्त अधचा छ मिच्छत्त मोह समचित्तो अधता पुरता पयलीय मिच्छत्त मोह समचित्तो पयलीय मिच्छत्त मोह समचित्तो पावई पावई तिहुयण सारम तिहुयण सारम बोही बोही जिण सासणे जिण सासणे जीवो जीवो पयलीय माण कसाओ पयलीय माण कसाओ पयलीय मिच्छत्त मोह समचित्तो पयलीय मिच्छत्त मोह समचित्तो पावैति हुयण सारम पावैति हुयण सारम बोही जिण सासणे जीवो बोही जिण सासणे जीवो। बड़ी अच्छी गाथा है, एकदम सिंपल। पावई प्राप्त करता है, पावई प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? तिहुयण सारम बोही ति हुयण ति 3 हुयण भुवन लोक 3 लोक के सारम सार को पावई प्राप्त करता है। ति हुयण सारम 3 भुवन के सार को 3 लोक के सार को 3 लोक के श्रेष्ठ उत्तम तत्व को पावई प्राप्त करता है। क्या है वह उत्तम श्रेष्ठ सार? बोही बोधि बोधि को प्राप्त करता है। गाथा क्रमांक 75 में आया कि ऐसा श्रमण बोधि को प्राप्त नहीं करता है। इसके बाद जो 2 गाथाएं आई थीं उनका प्रकरण लगभग अलग ही था। इसी कारण से शायद कुछ संपादकों ने इन दोनों गाथाओं को आचार्य कुंद कुंद स्वामी का नहीं माना, भाव पाहुड़ का नहीं माना और उन्हें टिप्पणी में रख दिया। महत्वपूर्ण थी इसलिए अपन सभी ने उनका अध्ययन किया है। यहाँ पर 75 नंबर गाथा में आया कि बोधि इनको नहीं होती है। अब इन दोनों 76 और 77 नंबर गाथा में आ रहा है कि इनको बोधि की प्राप्ति होती है।
पावई प्राप्त करता है। तिहुयण सारम तीन भुवन के सारभूत बोही बोधि को कौन प्राप्त करता है? जीवो जीव। जीवों के विशेषण ऊपर दिए गए हैं। पहला विशेषण पयलीय माण कसाओ। दूसरा विशेषण पयलीय मिच्छत मोह समचित्तो। इन दो विशेषणों से युक्त जीव बोही बोधि को पावई प्राप्त करता है। सिंपल सेंटेंस, जीव बोधि को पावई प्राप्त करता है। अब इस विशेषण जोड़ दीजिए। बोधि का विशेषण तिहुयण सारम, तीन भुवन में जो सारभूत है ऐसी बोधि को प्राप्त करता है। जीव का विशेषण ऊपर के दो, पयलीय माणकसाओ, पयलीय मिच्छत मोह समचित्तो। ये दो विशेषण जीव के। और एक शब्द रह गया जिन शासनी, जिन शासन में। जिन शासन में जीव बोधि को पावई प्राप्त करता है। ये एकदम सिंपल सेंटेंस बन गया। अब क्या बचा? बोधि। बोधि क्या है? रत्नत्रय की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति, रत्नत्रय का फल। बोधि यानी रत्नत्रय का फल। रत्नत्रय का फल क्या है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की प्राप्ति होना बोधि कहलाता है। और यही तीनों लोकों में सारभूत है, श्रेष्ठ है। इसको जीव प्राप्त करता है। ऐसा जिन शासने, जिन शासन में कहा गया है। जिन शासन, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ शासन, अनुशासन या जो भी वाणी कही गई है वो सब जिन शासन कहलाता है। इस जिन शासन में कहा गया है। कैसा जीव बोधि को प्राप्त करता है? क्योंकि हम भी जीव हैं, हम भी बोधि को प्राप्त कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। उसका विशेषण देखिए। पहला विशेषण पयलीय माण कसाओ। पयलीय अच्छी प्रकार से गलित कर दिए। यलित गलित, प्रगलित, अच्छी प्रकार से गलित, अच्छी प्रकार से गलाया हुआ है, अच्छी प्रकार से नष्ट किया हुआ है। माण कसाओ, मान कषाय को जिसने, जिस जीव ने मान कषाय को अच्छी प्रकार से नष्ट किया है। गलित कर दिया मतलब नष्ट कर दिया है। मान तो बचा ही नहीं। चार कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। वैसे तो चारों कषाय नहीं होनी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से मान कषाय की बात की जा रही है। इसके पहले भी ऐसा हुआ है। जब भावलिंगी मुनि की बात आई तो मान कषाय को प्रमुखता देते हुए उसे दूर करने की बात की गई। यहाँ पर भी क्रोध पहले नंबर पर है, लेकिन उसके स्थान पर मान कसाओ, मान कषाय, इसको प्राथमिकता दी गई है। कुछ तो रहस्य होगा, कुछ ना कुछ ऐसा है जो क्रोध होते हुए भी चल जाता है लेकिन मान होते हुए नहीं चलता। बोधि की प्राप्ति किसे होगी? जिसने अच्छी प्रकार से मान कषाय को प्रगलित कर दिया है, नष्ट कर दिया है। अच्छी प्रकार से मान कषाय को नष्ट किया है, इसका मतलब अन्य कषायों को भी नष्ट किया है। ऐसा नहीं है कि कोई क्रोध करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले, मायाचारी करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मान कषाय को प्रमुखता से कह दिया, शेष कषायें इसमें साथ में आ जाएंगी। कषाय तो होनी ही नहीं चाहिए। कषाय होंगी तो केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? नहीं हो पाएगा। पहला विशेषण जीव का है पयलीय माण कसाओ, प्रगलित कर दी है मान कषाय जिसने। दूसरा विशेषण पयलीय मिच्छत
मोह समचित्तो। पयलीय, यहाँ भी वही अर्थ है, प्रगलित, अच्छी प्रकार से गला दिया है। मिच्छत, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व को, मिथ्या दर्शन को, गलत धारणाओं को, विपरीत श्रद्धा को जिसने पयलीय प्रगलित कर दिया है, नष्ट कर दिया है। मिथ्यात्व को जिसने पूर्ण रूप से गला दिया है, नष्ट कर दिया है। मोह, मोह को भी गला दिया है, मोह को भी नष्ट कर दिया, राग द्वेष को भी नष्ट कर दिया। किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, मित्रों से राग है, शत्रु से द्वेष है, ऐसा कुछ भी नहीं। मोह को जिसने, मिथ्यात्व और मोह को जिसने प्रगलित कर दिया है, गला दिया है, और समचित्तो, समान चित्त वाला है। समचित्तो, समान चित्त वाला है, या समता से सहित चित्त वाला है। जिसके मन में समता है, जिसके मन में सभी पदार्थों के प्रति समान भाव है, चाहे पत्थर हो या स्वर्ण हो, समता भाव, सुख हो या दुख हो, समता भाव, शत्रु हो या मित्र हो, समता भाव, कोई तलवार से प्रहार करे या आरती करे, पूजा करे, समचित्तो, समान भाव। इन सब प्रसंगों में जो समचित्त हैं, समता भाव से युक्त हैं, ऐसा वह जीवो जीव तिहुयण सारम, तीन लोक के सारभूत बोही, बोधि को पावई, प्राप्त करता है। ऐसा जिण शासने, जिन शासन में कहा गया है। एकदम स्पष्ट हो गई। गाथा बड़ी सरल है और गाथा का मैसेज भी क्लियर है। जो मान कषाय से सहित है वह केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो मिथ्यात्व से दूषित है वह केवल ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएगा। जो मोह से सहित है, रागी द्वेषी है, वह केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो समचित्त वाला है, ऐसा वह मुनि केवल ज्ञान बोधि को प्राप्त करता है। यहाँ मुनि शब्द तो आया ही नहीं, मुनि शब्द के बिना ही कहा गया है इतना सारा। तो हम समझ लें, क्या गृहस्थ अवस्था में ऐसा हो सकता है कि हम कषायों से रहित हो जाएं? क्या गृहस्थ अवस्था में ऐसा हो सकता है कि हम मोह से रहित हो जाएं? मिथ्यात्व से रहित तो गृहस्थ अवस्था में हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण मोह से रहित होना यह गृहस्थ अवस्था में नहीं होता है। क्योंकि शब्द ही कह रहा है गृहस्थ, गृह में रहने वाला, जो घर में रह रहा है, घर के प्रति जिसके अनुराग है, राग है, तभी तो घर में रह रहा है। अगर घर के प्रति अनुराग नहीं होता तो जैसे मुनि महाराज हैं, कहीं ठहरते हैं फिर आगे निकल जाते हैं, वैसे ही हम अपने घर में ठहरें और आगे निकल जाएं तो माना जाएगा कि हमारा घर के प्रति राग नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। गृहस्थ हैं तो 50 प्रकार के राग हमें होते हैं, अनेक अनेक प्रकार के हमें राग होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। किसके लिए पॉसिबल है? जिन्होंने कषायों को छोड़ दिया, जिन्होंने पापों को छोड़ दिया, राग द्वेष को छोड़ दिया, गृहस्थी पने को छोड़ दिया है, ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज ही यह प्रोसेस कर पाते हैं और ऐसा केवल ज्ञान जो कि 3 लोक का सारभूत है उसको प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ स्पष्ट है जिन शासने, जिन शासन में। व्याकरण की दृष्टि से पयलीय माण कसाओ, पयलीय मिच्छत मोह समचित्तो, जीवो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। पयलीय यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। पावई वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तिहुयण सारम बोही, दोनों ही
द्वितीया विभक्ति के एकवचन है। बोही में कोई विभक्ति दिखाई नहीं दे रही है, जीरो विभक्ति लगी हुई है, इसका अर्थ द्वितीया विभक्ति के एकवचन में लेना है। जिण सासणे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण भी हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिन शासन में मान कषाय को जिसने नष्ट कर दिया है और मिथ्यात्व तथा मोह को गलाया हुआ है और समान चित्त वाला है, समता युक्त चित्त वाला है, ऐसा जीव तीन लोक के सारभूत बोधि को प्राप्त करता है। एकदम सिंपल। प्राकृत कोई कठिन भाषा नहीं है। थोड़ा सा हम ढंग से मन लगाकर सीखना चाहें तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं, गाथा क्रमांक 77। ये गाथा भी बहुत अच्छी है, सरल है। विषय विरत्तो आधता पुरता विषय विरत्तो समणो समणो छद्दस आधता पुरदा छद्दस वर कारणाइम छद्दस्वर कारणाइम छद्दस्वर कारणाइम भाऊणम भाऊणम तिथयर आधता था तिथयर णाम कम्मम आधमा पुरमा तिथयर्णाम कम्मम तिथयर्णाम कम्मम बंधई बंधई अइरेण अइरेण कालेण कालेण विषय विरत्तो समणो विषय विरत्तो समणो छद्दस्वर कारणाइम भाऊणम छद्दस्वर कारणाइम भाऊणम तिथयर्णाम कम्मम तिथयर्णाम कम्मम बंधई ऐरेण कालेण बंधई ऐरेण कालेण। इतनी अच्छी गाथा। बंधई बांधता है, बांधता है, किसको बांधता है? तिथयर्णाम कम्मम तिथयर तीर्थंकर, णाम कम्मम नाम कर्म। 8 प्रकार के कर्म हैं, उनमें एक है नाम कर्म। नाम कर्म इसके उदय में शरीर की रचना होती है, अलग अलग प्रकार का शरीर, उसके अंग अवयव और भी बहुत सारी चीज़ें शरीर से संबंधित। तिथयर्णाम कम्मम, इस नाम कर्म के बहुत सारे भेद हैं। इसमें सबसे स्पेशल विशेष कर्म प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति। तिथयर तीर्थंकर, तीर्थंकर नाम कर्म को बंधई बांधता है, तीर्थंकर नाम कर्म को बांधता है। वो भी कैसे? ऐरेण कालेण, अचिरकाल में, अचिरकाल में, चिरकाल में नहीं, बहुत लंबे समय में नहीं, अचिरकाल में, बहुत कम समय में ही तीर्थंकर नाम कर्म को बंधई बांधता है। कौन बांधता है ऊपर बताया जाएगा। यहाँ तो शब्द भी दिया गया है, समणो श्रमण, श्रमणो श्रमण, श्रमण ऐरेण कालेण, अचिर काल में, बहुत कम समय में, तिथयर्णाम कम्मम तीर्थंकर नाम कर्म को बंधई बांधता है।
श्रमण बांधता है, कम समय में बांधता है। कैसा श्रमण बांधता है? विषय विरक्तो, एक विशेषण, विषय विरक्तो, विषयों से विरक्त, विषयों से विरक्त। 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों से जो विरक्त है, वह समणो श्रमण तीर्थंकर नाम कर्म को बांधता है। 5 इंद्रिय के विषय, 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श यानी छूना, छूने से संबंधित चीज़ें, अच्छा अच्छा छूना, कठोर नहीं छूना, सॉफ्ट चीज़ें छूना। रसना, रसना इंद्रिय का विषय रस, अच्छा अच्छा चखना, मीठा मीठा चखना, कड़वा कषायला नहीं चखना इत्यादि। स्पर्श, रस, गंध तीसरे नंबर पर है घ्राण इंद्रिय, जिसका विषय है गंध, अच्छा अच्छा सूंघना, फूलों की सुगंध सूंघना इत्यादि। कर्ण, शब्दों को, आँख, चक्षु देखना, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे रूप देखना, सुंदर रूप देखना। और कर्ण, सुनना, शब्द, शब्दों को सुनना, अच्छे अच्छे मधुर संगीत सुनना इत्यादि। ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। इन 5 इंद्रियों के विषयों से जो विरक्त है, ऐसा समणो श्रमण तिथयर नाम कम्मम बंधई तीर्थंकर नाम कर्म को बांधता है। एक चीज और रह गई, तीर्थंकर नाम कर्म हर कोई तो नहीं बांध सकता। क्या है? 6 वर कारणाइम, 6 10 और 6 16 वर श्रेष्ठ, कारणाइम कारणों को, 16 कारण भावनाओं को, 16 कारण भावनाएं। इन 16 कारण भावनाओं को भाऊणम, भाकर, भावना करके, इनका मनन चिंतन करके, भाऊण इनको अपने अंदर उतार कर, 16 वर श्रेष्ठ कारणाइम कारणों को, श्रेष्ठ 16 कारण भावनाओं को भाऊणम भाकर, उन भावनाओं में डूबकर, उन 16 कारण भावनाओं का मनन चिंतन अनुप्रयोग इत्यादि करके जो विषयों से विरक्त श्रमण है, वह ऐरेण कालेण अचिर काल के में तिथयर नाम कम्मम तीर्थंकर नाम कर्म को बंधई बांधता है। 16 कारण भावनाओं को तीर्थंकर नाम कर्म का कारण कहा गया है, इसलिए इन्हें 16 कारण कहा है, क्योंकि ये कारण हैं तीर्थंकर प्रकृति के बंध में। ये 16 भावनाएं कौन सी हैं? अन्य ग्रंथों में तत्वार सूत्र आदि में आपको मिल जाएंगी। इनमें सबसे प्रमुख है दर्शन विशुद्धि, जो पहली है और अनिवार्य भी है। सम्यक दर्शन की विशुद्धता दर्शन विशुद्धि है। दर्शन विशुद्धि के साथ में इन 15 में से कोई भी भावना साथ में है प्रमुखता से, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। वैसे यहाँ पर श्रमणों के लिए कहा गया है कि श्रमण तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, लेकिन केवल श्रमण ही तीर्थंकर प्रकृति का नहीं बंद करते, गृहस्थ भी कर सकते हैं। यहाँ ये कहा जा सकता है कि जो श्रमण है वो बहुत कम समय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं, लेकिन गृहस्थ हैं उन्हें प्रैक्टिस लगेगी, टाइम लगेगा, ये हो सकता है। और यहाँ शब्द भी दिया गया है ऐरेण कालेण। इससे स्पष्ट है कि जो श्रमण हैं उनके लिए ऑप्शन ज़्यादा है, अवसर ज़्यादा है, क्योंकि वो साधना भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, विषयों से विरक्त हैं। उसी तरफ गृहस्थ है, गृहस्थ विषयों से विरक्त हो, समता भाव वाला हो, संतोषी हो, ये थोड़ा रेयर बातें हो जाती हैं। इसलिए गृहस्थों की दृष्टि से ये थोड़ा सा रेयर है, लेकिन श्रमणों के लिए तीर्थंकर नाम कर्म
रेयर नहीं है, क्योंकि उनकी साधना उसी प्रकार की चल रही है, ऐसा आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं। यह तात्पर्य हमें लेना है। 16 कारण भावनाओं के विषय में और अच्छा विवेचन आपको अन्य ग्रंथों में मिल जाएगा, अवश्य पढ़िएगा। यहाँ पर गाथा का अर्थ क्लियर है व्याकरण की दृष्टि से। विषय विरत्तो समणो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। छद्दस्वर कारणाइम द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। भाऊणम संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। तिथयर्णाम कम्मम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। बंधई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। ऐरेण कालेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से विभक्तियां क्लियर हैं। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। विषयों से विरक्त श्रमण 6 और 10 16 श्रेष्ठ कारण भावनाओं को 16 कारण भावनाओं को भाकर कम समय में, अचिर काल में, कम समय में ही तीर्थंकर नाम कर्म को बांधता है। बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं, बहुत अच्छा वर्णन हम सभी को सौभाग्य से प्राप्त हो रहा है। यह स्वाध्याय इसी प्रकार से जारी रहेगा। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।